वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2000 केस के हवाले से तमाम आवाम काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि वो जानती है 2.5 माह से जो है इन लोगों ने कितना बेवकूफ़ बनाया है अदालतों को, पुलिस एहलकारों को। लेकिन अब क्या पेशरफ्त होने चाहिए, जबकि मेडिकल बोर्ड ने भी तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो आपको यहाँ बताते चलें कि कब कैसे किस तरह से इसे गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि कबल इस वक्त ही इसने अपनी गिरफ़्तारी से लाहौर हाई कोर्ट से जो है दरख्वास्त मंजूर करवा ली है, जो 14 जुलाई तक सिर्फ मंजूर हुई है। अब ये कहा जा रहा है, ये भी सामने आ रहा है कि दुआ ज़हरा केस में ज़हीर की कोशिश है कि वो रातों रात जो है यहाँ से भाग सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। उन पर नज़र कड़ी रखी जा रही है, उनके भाइयों पर, उनकी वालदा पर। सब लोग जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, अदालतों के चक्कर भी लगा हुए और पुलिस एहलकारों के पास धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। 14 जुलाई तक उसको मंजूर कर लिया गया है, क्योंकि तब तक जो है उसके लिए आज़ादी है कि वो जहाँ मर्जी घूम फिर सकता है, लेकिन आखिर वक्त उसका जेल की सलाखों के पीछे होने वाला है। इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा अपडेट शेयर करेंगे। उनके वालिद के हवाले से न्यू अपडेट आई है, उनके निकाह के मुतालिक क्या होने जा रहा है, क्या निकाह भी जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या दरख्वास्तें दी गई हैं जिब्रान नासिर की तरफ से, क्या मौक़िफ़ बयान किए गए हैं, अब जो क्या होने जा रहा है, क्या होगा। इसके अलावा आपको बताएंगे जिस 16 अप्रैल को जो है दुआ ज़हरा जब घर से आई थी, तो तब जो है ज़हीर कहाँ पर मौजूद था, उसकी वालदा कहाँ पर मौजूद थी, तमाम तर एविडेंस आपके साथ रखेंगे, शेयर करेंगे और आपको तमाम तर सबूत भी फ्राहम करेंगे। और रिसेंट जो इंटरव्यू आया है दुआ ज़हरा के, जिसमें दुआ ज़हरा ये कह रही है कि वो ख़ुदकुशी कर लेगी अगर उनके वालिदैन ने ज़हीर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया, तो ये वाज़े करता है कि दुआ ज़हरा बहुत ही बड़ी मुश्किल में है और ख़तरे की घंटी बच चुकी है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मोड में आ चुका है ये गैंग, और इसका प्लान जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत से इनके चीज़ें बेनकाब हो रही हैं, बहुत से लोगों ने जो है हमसे कांटेक्ट भी किया, हमसे बातें भी की। हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं वो यही कहते हुए नज़र आते हैं कि जो है इनके बारे में बताया जाए कि ये कब गिरफ़्तार होंगे। बताते चलें कि गिरफ़्तारियों के लिए वारंट जारी कर दिए गए हैं। इसीलिए दुआ ज़हरा के केस में ज़हीर ने जो किया है कि उसने पहले ही कबल अज़ वक्त अपनी गिरफ़्तारी की एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसको मंजूर कर लिया गया और इस दरख्वास्त को सिर्फ 14 जुलाई तक मंजूर किया गया है। 2.5 माह से 3 माह होने वाले हैं कि इस केस में अभी तक गिरफ़्तारियाँ शुरू नहीं की गई हैं। लेकिन आपको एक अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर ये भी देते चले कि जो निकाह खान था और गवाह था वो अभी इसमें अरेस्ट ही थे वो लोग, लेकिन क्लास सी में इस दरख्वास्त को दिया गया था कि जी ये केस क्लास सी में जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इन दोनों को भी रिहा कर दिया जाए। सो आज जो समाअत हुई उसमें एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई, जो जिब्रान नासिर ने अपने जो मौक़िफ़ बयान किए थे उसमें ये साबित हो गया कि जज ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया है और इन सब की दरख्वास्तों को मुस्तरद करार दे दिया है। और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन वाला है शख्स, उससे कहा गया है कि वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, हर चीज़ को दोबारा से हर चीज़ को सामने लाए और तमाम रिपोर्ट जो है 20 जुलाई तक उसको फ्राहम कर दी जाए अदालत को। इसके अलावा जिब्रान नासिर ने भी बहुत अच्छे पॉइंट रखे हैं। उनका कहना था कि अब बच्ची को जो है वालिदैन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्ची को बड़े बड़े चैनल्स पर बिठाकर ऐसी बातें कहलवाई जा रही हैं ताकि लोग जो हैं वो गुमराह हों, लोगों का जहन जो है वो डाइवर्ट हो जाए और इस तरह के सबूत दें कि लगे कि बच्ची जो है वो ख़ुद नहीं चाहती ये सब कुछ करने के लिए। हमने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ कुछ वीडियोस तस्वीर शेयर की जो दुआ ज़हरा के घर से थी, दुआ ज़हरा को किस अंदाज में रखा गया था, कैसे वो रह रही है, तमाम चीज़ें आपके सामने थी। लेकिन अब जो है अदालत जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई है, रातों रात इनके भागने के चांस है, लेकिन रातों रात ये भाग कहीं नहीं सकते, क्योंकि इनके पासपोर्ट, इनकी आइडेंटिटी, हर चीज़ जो है वो जब्त कर ली गई है, इनके पैसों पर पाबंदी है, कोई चीज़ निकाली है, ये तो खाने पीने से कासिर है। इसीलिए तो वो जो है वो अब हाथ फैलाए फिर रहे हैं हर एक के सामने और फंडिंग भी की जा रही है। ख़वातीन हज़रात, आपको यहाँ मज़ीद और भी अपडेट शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मौक़िफ़ जो है हमारे एक वकील का, वो क्या कह रहे हैं 2000 केस के हवाले से न्यू अपडेट शेयर करेंगे, रिपोर्टर क्या कह रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सी वालिद की भी अपडेट शेयर करेंगे, जो निकाह के बारे में उन्होंने क्या कहा है और इसके हवाले से अब कब दरख्वास्त दी जाएगी और निकाह को क्या मुस्तरद कर दिया गया है या मुस्तरद कर दिया जाएगा उस निकाह को।
चलिए यहाँ सुन लेते हैं पहले तमाम तर अपडेट्स। इसमें मैं यही कहूँगा कि बेसिकली इसने अपने पाँव पे आज कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ लोग इस बात से बड़ा मायूस हो रहे हैं जी उसने बेल करवा ली, तो ये मैं सबको बता दूं ये प्रोटेक्टिव बेल है। तो उनके मुंह पे आज तमाचा है कि इन्होंने फौजदारी दफात का इनके खिलाफ इतलाक हो चुका है और तीसरा यका जो है वो सरप्राइज़ आ चुका है, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। वो जब आएगा तो ज़हीर के साथ इंशाल्लाह लांडी जेल में एक सेल्फी होगी और वो सब देखेंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब इसने मान लिया है कि ये मुजरिम है। अब जब फौजदारी दफात लगी हैं तो अब ये खबर सुनने को मिल रही है कि खुदकुशी कर लेगी। तो बेसिकली ये जस्ट वालदैन को ब्लैकमेल और थ्रेट करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो निकाह नामे का विटनेस था, जाली निकाह नामे का, असगर और कारी गुलाम मुस्तफा जिसने ये निकाह नामा जिसके ऊपर एलिगेशन था पढ़ाया था, वो 2 मंथ से जेल में है कराची में। आज उनकी बेल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट कराची ने सुनी थी और वो उन्होंने खारिज कर दी है मेरिट के ऊपर। और जबकि एक अबैटर सहूलतकार की बेल जब नहीं ली अदालत में तो मेन मुल्ज़म की बेल कैसे कन्फर्म हो सकती है। ये एक टेम्प्रेरी रिलीफ़ है जो ईद वगैरह की वजह से और दीगर जो है वो टेम्प्रेरी रिलीफ़ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हर इंसान को दिया जाता है, लेकिन ये कंडीशनल बेल है। इसमें ये कभी भी इसकी बेल कन्फर्म नहीं होगी और इंशाल्लाह आखिरकार ये जेल में ही जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इस केस में मेडिकल क्लियर होने के बाद 14 साल एज डिटर्मन होने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स को सही माना गया और उसके मुताबिक फ़ौजदारी दफ़ात जो हैं वो लग चुकी हैं और उसका सबूत ये है कि इन्होंने बेल करवा ली। और एक और मैं अहम बात आपको बता दूं कि हमारे पास 4 हक़ के यके थे। एक होता है ना हक़ के यके थे मेरिट के। पहला ये कि मेडिकल आया और इनको सरप्राइज़ मिला, दूसरा ये कि कारी गुलाम मुस्तफा और असगर वगैरह की बेलें खारिज हुई, और तीसरा यका जो है वो सरप्राइज़ आ चुका है, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा। वो जब आएगा तो ज़हीर के साथ इंशाल्लाह लांडी जेल में एक सेल्फी होगी और वो सब देखेंगे। और चौथा यका जो है वो जब आएगा तो इनके होश उड़ जाएंगे। तो 2 अभी बाकी हैं, 2 आ चुके हैं, 3 आ चुके हैं, एक मैं अभी बताना नहीं चाह रहा, वो तब बताऊँगा जब सिंध जेल में मुलाकात होगी। अच्छा, ये केस तो कराची में चल रहा है, सिंध हाई कोर्ट कराची में, तो ये लाहौर से आज ज़मानत क्यों ली गई है? जी, जब आपने सफ़र करना हो और अदालती प्रोसीडिंग का सामना करना हो तो इसलिए इंसान को एक राहदारी ज़मानत, हफाजती ज़मानत मिल जाती है कि कराची अदालत में पेश होने से पहले रास्ते में उसको कोई गिरफ़्तार ना करे। तो इस ज़मानत का मकसद सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बेल है, कंडीशनल बेल है। ये तब दी जाती है एक बेगुनाह शख्स अगर कोई अपने आप को क्लेम करे। तो इसका मतलब ये है कि ये ज़मानत तब ली जाती है जब आपके ऊपर कोई एलिगेशंस हो, FIR दर्ज हुई हो और आप पर सारे दफात लग चुकी हों। डेफिनेटली यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेल होती तब है जब आपके ऊपर जुर्म लग चुके हों। और इसका मतलब ये नहीं कि इसका मतलब इसने मान लिया है कि ये मुजरिम है और उस दफात में इसको बेल करवानी पड़ गई है। और ये बेल सिर्फ कराची जाने के लिए है कि रास्ते में से कोई गिरफ़्तार ना करे। और पहले इन्होंने सारा सिस्टम मैनेज किया हुआ था और यही ज़हीर था जो सेल्फियाँ लेता था और जाता था, और अब बेल करवाना चल गई। ये इस केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कहा था अगवा की दफ़ात और शनाख्त इसमें शामिल करें, जो हम पहले दिन कहते हैं। मेडिकल आने के बाद वो हमारी बात सच हुई और 14 साल बच्ची की डिक्लेयर हुई और वो दफ़ात शामिल हुई और आज इस मुजरिम को बेल करवानी पड़ी। ये जो अदालतों को मजाक समझता था, जो कहता था कि बच्ची कभी पेश नहीं होगी, ये